देश की राजनीति में अपना स्थान बनाने वाले ही नहीं बल्कि विश्व की राजनीति में अपनी काबिलियत दर्शाने वाले रामविलास पासवान जी के पार्टी का आज स्थापना दिवस है। इस संबंध में आज आजमगढ़ के लोजपा कार्यालय पर एक स्थापना दिवस का एक बड़ा आयोजन किया गया जिसमें बहुत से लोग शामिल हुए। आइए बात करते हैं लोजपा आजमगढ़ के प्रमुख मिस्टर शिव मोहन शिल्पकार जी से। शिव मोहन शिल्पकार जी, आप अपना थोड़ा सा जीवन परिचय दें। मेरा जीवन परिचय तो काफ़ी है, बड़ा है, लेकिन मैं इस पार्टी का पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जो 2010 से मैं लोक जनशक्ति पार्टी का सिपाही और कार्यकर्ता के रूप में आजमगढ़ से शुरुआत करके पूरे प्रदेश का दायित्व मुझे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने दिया। मैं उनके विचारधाराओं से इस प्रकार प्रभावित हुआ कि ये ऐसे शख्स के रूप में उनके देखें हम कि या कह लीजिए कि इस देश के दूसरे अम्बेडकर हैं। गरीब वंचित शोषितों की हमेशा उन्होंने बात किया, उन वर्गों को लाभान्वित किया जो सदैव देश की आज़ादी से पूर्व, आज़ादी के बाद तक अपने अधिकारों से वंचित थे। लोकतंत्र की परिभाषाओं का अगर किसी के सबसे ज़्यादा ज्ञान था तो इस देश में अगर अम्बेडकर जी के बाद तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पास था। उनके कद, पद और सामाजिक गतिविधियों को अगर उल्लेखित किया जाए तो समस्त देश में उनके ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। देश के जिन वर्गों में, जिन भी विभागों के मंत्री जिनके सरकार में बने, वो हमेशा आम जनमानस के लिए काम किया। आज हमारे देश की महिलाएं अपने घर की मुखिया का पदभार ग्रहण लिखित रूप से एक कलम से उनको बनाने का काम किसी ने किया तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया। रामविलास पासवान जिन जिन विभागों में मंत्री बने उनमें गरीब वंचित शोषित वर्गों के जो संविदा कर्मी या रोजमर्रा की नौकरी करने वाले थे उनको अस्थायी जगह देने का काम किया और अपने जीवन काल में अपने विचारों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने सभी के लिए मानवता की दृष्टि से सबके अधिकारों की बात किया। आज उनके द्वारा बनाई गई पार्टी हमेशा गरीब वंचित शोषित वर्गों के लिए काम करती है, आगे भी करती रहेगी। और उनके दाहिने हाथ के रूप में जो सदैव उनके साथ समर्पित रहने वाले हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, जो देश के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और कर भी रहे हैं। उनके त्याग को अगर कहा जाए तो कहीं लक्ष्मण से कम नहीं है और रामविलास पासवान जी के सच्चे लक्ष्मण जी हैं और रहेंगे भी। और दूसरी तरफ चिराग पासवान जी भी अपना संघर्ष का बीड़ा उठाए हैं, लेकिन इन दोनों लोगों के बीच में जो मतभेद पैदा करने वाले कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनके बीच जो खाइयाँ बांटने का काम किया है, उससे लोक जनशक्ति पार्टी समाप्त नहीं होगी, वरन ये लोग समाप्त हो जाएंगे। समय का बदलाव आएगा, लोक जनशक्ति पार्टी देश में अपना इतिहास रचेगी, सदैव लोगों के बीच काम करेगी। मैं यह ईश्वर से कामना करता हूं कि आज पार्टी का स्थापना 21वां दिवस है, आने वाले दिनों में भी पार्टी का स्थापना दिवस हम लोग धूमधाम से मनाएंगे, पार्टी की ताकत को गतिशील और मजबूत करेंगे और रामविलास जी की नीतियां गांव के आम जन मानस तक ले जाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी सदैव गरीब वंचित शोषितों के लिए समर्पित है और रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी बारी विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी, जय रामविलास पासवान, जय हिंद।